Quick announcement. Some of you have been preparing for CSET for the last few weeks. जो हमारा बैच चल ही रहा है ना, उसमें सैटरडे को और संडे को 9 से 12 CSET की क्लासेस होती हैं. अब कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया है या कुछ लोगों को वो क्लासेस थोड़ी फास्ट लगेंगी. अब से फॉर एग्जांपल आपने आज ज्वाइन किया और टीचर अगर वो धीरे भी पढ़ा रहा है ना, नॉर्मल भी पढ़ा रहा है, इन्होंने 2 महीने से क्लासेस लगा रहे हैं सीसेट की, इन्होंने परसेंटेज किया, रेशो प्रोपोर्शन किया, एवरेज किया, टाइम एंड डिस्टेंस किया, आज कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट टीचर करवा रहे हैं. अगर तो ना बाई चांस टीचर और स्टूडेंट ये दोनों अकस्टम्ड हो गए इस चीज़ के लिए कि वो कैलकुलेशन करेंगे तो बोलेंगे 33/3 सीधा काटो 11 आ जाएगा. लेकिन आपकी तो पहली क्लास है, तो इवन बेसिक कैलकुलेशन में भी आपको लगेगा कि यार बहुत भाग रहे हैं, तेज़ करवा रहे हैं, जैसे करवा रहे हैं. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अब एक चीज़ और कर रहे हैं. ओवर एंड अबव योर एग्जिस्टिंग CSET क्लासेस, दे विल कंटिन्यू द वे दे आर गोइंग ऑन फ्रॉम मॉर्निंग 9 to 12 आई थिंक आपने 10 to 1 होती है आपकी CSET की क्लास, और उसके बाद आपकी लैंग्वेज की क्लास होती है. दैट विल कंटिन्यू. तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं. ओवर एंड अबव दैट दोपहर को 2 बजे से लेकर 5 बजे के आसपास, और जब तक आप लोगों में स्टेमिना रहे तब तक, हम एक न्यू बैच, दूसरे सर हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से CSET. अब मेरी आपको विद फोल्डेड हैंड्स ये रिक्वेस्ट है कि चाहे आपको ये किसी ने बोला हो कि CSET का पेपर क्वालिफाइंग हो रहा है, चाहे किसी ने बोला हो कि मार्क्स काउंट नहीं होंगे, फिर भी आप वो क्लासेस लगा लो अगर आप CSET में स्ट्रगल करते हो. बिकॉज सब रूमर्स हैं कि CSET क्वालिफाइंग हो रहा है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. यू डोंट नो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. आप एक बात समझो, पंजाब PPSC के ऊपर, दोज ऑफ यू जो PPSC की तैयारी कर रहे हैं, PCS के ऊपर, PPSC के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है रिफॉर्म्स लाने का. ऑलरेडी दे आर वे अहेड ऑफ UPSC. UPSC में अभी भी एक ऑप्शनल है, लेकिन PPSC के पास इन्होंने ऑप्शन हटा दिया है. तो आई एम नॉट सेइंग सार्केस्टिकली, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि जो पास वन कमेटी थी ना, जिसने वो दिए थे कि यार दीज आर द रिफॉर्म्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द वे वी कंडक्ट एग्जाम्स, तो उन्होंने बोला था कि CSET को जैसे क्वालिफाइंग कर दिया जाए, ऑप्शनल हटा दिए जाएं, एक इस तरह का स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एग्जाम हो. उस चीज़ में अगर आप देखोगे तो PPSC का जो पेपर है वो ऑलरेडी काफ़ी अलाइंड विद रिकमेंडेशन है. तो अगर वो इस बार नहीं भी हटाते, CSET को क्वालिफाइंग नहीं भी करते, तो भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार ये तो कोई आर्केइक रिग्रेसिव पैटर्न पे ही पेपर लेते जा रहे हैं. अभी भी ऐसा नहीं है. अगर वो हटा दें, वो क्वालिफाइंग कर दें CSET को, तो और अच्छी बात है, और ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगी ये PPSC. आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग? नंबर 1. तो फिर इसमें दूसरी चीज़, अगर आपने लास्ट ईयर के UPSC के एग्जाम्स देखे हो या हरियाणा HCS का एग्जाम देखा हो, वहाँ पर तो क्वालिफाइंग है. आई नो स्टूडेंट्स, और ऐसा नहीं है कि दे आर जस्ट लाइक मेकिंग थिंग्स अप. आई हैव एक्चुअली सीन देयर रिजल्ट, ऑफिशियल रिजल्ट, दैट गुड स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड द GS पेपर and they screwed up their CSET exam. I'm talking about students from Punjab Engineering College. मतलब एक आपके अंदर होता है ना कि मैं इंजीनियर हूं तो CSET तो मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, जैसे देयर वाज दिस बॉय अमित, अभी वो चंडीगढ़ पुलिस में बहुत अच्छी जॉब करता है, अच्छे लेवल पर है. तो उसने 3 बार UPSC का इंटरव्यू दिया हुआ है. 3 बार उसने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू में गया. अनफॉर्चुनेटली उसका फाइनलिस्ट में नाम नहीं आया. और लास्ट ईयर उसका UPSC में प्रीलिम्स के GS पेपर में 100+ मार्क्स बन रहे थे और CSET नहीं क्वालिफाई हुआ. ही वॉज ऑल्सो टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड. सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप घबरा जाओ CSET से, नॉट माई इंटेंशन, ठीक है. जिस तरह घबराना नहीं है, बट डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि यार CSET तो हो ही जाएगा. तो वो जो क्लासेस आपकी लगेंगी सैटरडे से, उसमें हम आपको क्लासेस होंगी, आपको एक्सरसाइजेस मिलेंगी. ऑन एन एवरेज हम ट्राई करेंगे कि हर एक टॉपिक के आपको 60-70 MCQs मिले. वो जो है आपको 60-70 MCQs अच्छे से करने, दैट शुड बी फाइन. डोंट ट्राई टू हार्ड विद रिस्पेक्ट टू CSET, बट डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. नंबर 1. नंबर 2, आप एक चीज़ और थोड़ी सी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था. हर एक सब्जेक्ट की एक नेचर होती है
तो रीज़न मैं ये आपको बाद में भी अनाउंस कर सकता था, मैं क्लास में इसलिए आया हूँ। सर भी आज से काम करेंगे, मेरी सर को भी रिक्वेस्ट है, जो भी टॉपिक आपका नेक्स्ट डे क्लास में होना है वो थोड़ा सा आप बच्चों को नाम बताओ उनके, क्या कल हम ये टॉपिक्स करेंगे। मुझे ना हल्का सा ऐसा लग रहा है, नॉट ट्रू फॉर लाइक एवरीवन, सम ऑफ यू, आप ना थोड़ा सा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट से पढ़ रहे हो। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि यार ये मैं बैठ गया हूँ, ये सामने कोई पर्सन आ गया पता नहीं, अगर मुझे कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही तो इसकी गलती। इसको सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बोलते हैं। ऐसे नहीं आप ऑपरेट करो लाइफ में, आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। कि अगर मुझे पता हो, लेट्स से आर्गुमेंट के लिए सर ने कल आपको प्लानिटरी इवेंट्स करवानी है, कि यार मैं थोड़ा सा, भाई मैंने ऑफिसर बनना है, ये दे आर देयर टू होल्ड माई हैंड थ्रू माई जर्नी, बट दे आर नॉट सपोज टू, मतलब ये ऐसा नहीं है कि चपाती तोड़ के अच्छे से मेरे मुंह में डाल रहे हैं, अब मैं बोल रहा हूँ कि हाँ थोड़ा सा चबाने में भी हेल्प कर। यू अंडरस्टैंड आई एम सेइंग? तो उसमें क्या है यार, आपको पता है कि से मान लो कल सर ने प्लानिटरी इवेंट्स करवाना है, आप थोड़ा सा अगर उसको गूगल करोगे, विकिपीडिया करोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे। वी वांट यू टू मेक आवर टीचर्स अनकंफर्टेबल बाय आस्किंग क्वेश्चंस, नॉट अनकंफर्टेबल बाय स्टेरिंग इनटू ऑब्लिवियन कि ये हो क्या रहा है, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप समझ पा रहे हो? हमारे टीचर को परेशान करो क्वेश्चंस पूछ पूछ के, कि मैंने ये पढ़ा था, मैंने वो पढ़ा था, वो बोले कि यार हाँ इतना सुन, अब मैं तेरे को ब्रेक में बताता हूँ। पर ऐसे नहीं कि ये क्या लैटिट्यूड, क्या लॉन्जिट्यूड, क्या क्या क्या, समझा तो रहे नहीं, बता तो रहे नहीं, बताया तो है। क्योंकि क्या होगा ना, अब आप जाओगे यूट्यूब पे, वहाँ पे मेरे जैसा कोई होगा जो बोलेगा जो लेटी हुई हैं वो लैटिट्यूड हैं। अब बोलेगा अब बढ़िया है, अब नहीं मैं भूलता, अब मुझे याद आएगा, अब मुझे समझ आएगा। जो लेटी हुई हैं वो लैटिट्यूड हैं, जो खड़ी हैं वो लॉन्जिट्यूड्स हैं, है ना? ऐसा ही होएगा। यूके में सब ग्रीन ग्रीन है तो ग्रीनिच मीन टाइम वहां से निकलेगा, ऐसे ऐसे करके। अब इसको मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा, इफ दिस इज नॉट हैपनिंग तो ये कोई बातों में बात नहीं है। थोड़ा सा आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, थोड़ा सा पढ़कर आओ, थोड़ा सा क्लास में पढ़ो, थोड़ा सा क्लास के बाद पढ़ो, आप देखोगे कि ग्रेजुअली विल बी फाइन। कोई कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसकी थोड़ी सी नेचर ऐसी होती है कि उसमें बहुत कुछ ऐसा पढ़ना पड़ता है जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, फिर हम पढ़ा क्यों रहे हैं आपको? वो टीचर ने भी, आपने सुना होगा कि टीचर आपको कुछ बोलता है कि यार मैं आपको ये करवाऊंगा, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जब उसको पता भी है कि उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा और उसने खुद भी 4 बार एग्जाम क्लियर किया हुआ है, फिर वो पढ़ा क्यों रहा है? तो आप में से स्पोर्ट्स वाले बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर। लेट्स से मैं हॉकी खेलता हूँ, या लेट्स से मैं कोई भी एक स्पोर्ट्स करता हूँ, तो मैं जिम में क्या कर रहा हूँ? मेरे से वेट थोड़ी उठवाएंगे। मैं रनिंग क्यों कर रहा हूँ? मेरे से स्टेडियम के राउंड थोड़ी लगवाएंगे। कोई स्टैमिना, एंड्योरेंस, कॉन्फिडेंस, इस तरह की भी कोई चीज़ें होती हैं। होता है क्या है कि आपको वो चीज़ें मैं आपको 8-8 दिनों में, 9-9 दिनों में एक मॉड्यूल करवा सकता हूँ जो हम 22-22 दिनों में करवा रहे हैं, और आपको लगेगा कि समझ भी आ गया, आपको सही, टीचर भी खुश, आप भी खुश, सब बढ़िया। लेकिन हमें पता है कि यार अनफॉर्चुनेटली आप में से जिन्होंने पूरा 1 साल यूपीएससी की तैयारी दिल्ली में या कहीं की है वो समझ पाएंगे, अदरवाइज जिसने 1 साल 1.5 साल यूपीएससी की तैयारी नहीं की वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि यार हम कर क्या रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली चंडीगढ़ में भी या पंजाब में भी, हरियाणा में भी जो इंस्टीट्यूट्स पढ़ाते हैं ना, उनको गोल की क्लैरिटी नहीं है। दे आर टीचिंग यू फॉर 1 डे विच इज द डे ऑफ योर प्रीलिम्स। हम यहाँ पे प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए थोड़ी आए हैं, हम यहाँ पर ऑफिसर बनने आए हैं। मेंस पड़ोसी जाके थोड़ी लिखेगा। और जिस दिन आप पेपर देने जाते हो, अगर आपने, जैसे अगेन स्पोर्ट्स का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक बहुत अच्छा प्लेयर अगर शेकी लेग्स के साथ में स्टेडियम में जा रहा है तो वो हार के आएगा, और एक एवरेज प्लेयर अगर कॉन्फिडेंस के साथ ग्राउंड में जा रहा है तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। दैट पर्सन इज बाउंड टू पंच अबव हिज वेट। सेम इज ट्रू अबाउट यू। जब आपको पता होगा ना कि यार मैंने एक काफ़ी होलिस्टिक तरीके से सब्जेक्ट तैयार किया है, उस दिन आप जब पेपर दे रहे होगे तो ये कॉन्फिडेंस मुझे आएगा कहाँ से कि अरे पेपर डिफिकल्ट है कि ईजी है। Who am I to pass this judgment? I can only pass this judgment when I know that I have covered everything that is out there to be covered.
अदरवाइज तो यार आप परपेचुअल स्टेट ऑफ डाउट में रहोगे कि यार मुझे नहीं आता होगा, बाकी सबको आता होगा, ये मुझे नहीं आता होगा, बाकी सबको आता होगा। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा कि अगर मुझे नहीं आता तो यार ये क्वेश्चन बेकार है, टेढ़ा है, घबराने की जरूरत नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस तरह से ना बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जो आप गेन करते हो। एटीट्यूड, आपका जो थोड़ा सा एटीट्यूड होता है जो आप गेन करते हो, उससे आपका अटेम्प्ट इंप्रूव होता है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, आई विल से इट वन मोर टाइम, दैट ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, अगर आपका 5 से कम दिमाग है और 5 से कम मेहनत है तो आप गलत फील्ड में हो, मुआ बनो। पता ना क्या बोलते हैं उसका, मेकअप आर्टिस्ट। हाँ, क्योंकि यार आप सिविल सर्वेंट बनने वाला आप में दिमाग नहीं है और टेम्परामेंट नहीं है। बट अगर आपका 5 से ज़्यादा दिमाग है और कोई और है जो 9 पर है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं चले गए वो नासा, यहाँ वहाँ इधर उधर। अब ये एवरेज लोगों का ही पेपर है जिसमें आप आए हो, अब एवरेज। यहाँ पर अभी ये हो जाता है रेजिलियंस। रेजिलियंस कौन दिखा रहा है? कौन रिपीटेडली पढ़ रहा है, ओवर एंड 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 ओवर अगेन। वही बोरिंग चीज कौन दोबारा उठा के दोबारा पढ़ लेगा? वही वाली चीज जो समझ नहीं आई तो यार समझ नहीं आई, चलो यू नो व्हाट, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लेती हूँ, हो गया मेरा टॉपिक, आगे मूव ऑन करना है। सेम एमसीक्यूज अगेन एंड अगेन जो रिपीट कर रहा है, दोबारा दोबारा तैयार कर रहा है, और इस चीज को स्वीकार करके कि देयर आर गोइंग टू बी टॉपिक्स आउट देयर जो मुझे नहीं आते होंगे। देर विल बी सब्जेक्ट्स जिसमें शायद मैं थोड़ा सा मुझे कुछ कम आता होगा, बट दैट शुडंट डिमिनिश योर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू द सर्विसेज। इट विल नॉट। आपको क्या करना है? 6+ दिमाग रखना है अपना। उसका एक तरीका क्या है? दिमाग एग्जाम में रखो। आपके अंदर बहुत दिमाग है पर इट्स नॉट प्लेस्ड इन द राइट डायरेक्शन, तो फिर आप 5 से नीचे ही हो। ठीक है? मेक दिस एग्जाम योर फर्स्ट प्रायोरिटी। You can't expect this exam, like you can't make this exam your one of the priorities and then hope that this exam will treat you as your first priority. It doesn't work like this. ऐसा नहीं होता ना सर। लेफ्ट स्वाइप वाला आपसे शादी नहीं करेगा, राइट स्वाइप वाला जो भी जिसको कमिट करोगे वही शादी करेगा। हाँ, वो यहाँ पर है, कमिट टू दिस एग्जाम। ठीक बात, क्लियर? कमिट करो। और दूसरा, घबरा घबरा के मत तैयारी करो यार। इकोनॉमिक्स आ गई आपको जी, पता नहीं लगा, जीएनपी एनएनपी ये पी वो पी, तो क्या हो गया? डरपोकों की तरह ना तैयारी करो, दिलेरी जिंदा दिल्ली के साथ तैयारी करो। यार क्या टॉपिक है भाई, लाओ दिखाओ, नहीं समझ आया तो सर इधर ही बैठे, जगह 24 घंटे खुली है, इनके लिए भी 24 घंटे है, बस आपके लिए नहीं है। अगर आप बोलोगे कि सर डाउट हो गया इकट्ठे, और 8 बजे से लेके 11 बजे तक रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक यहाँ पे एक डाउट सेशन लगे तो लगेगा, ये बैठे हैं सर लेंगे आपके डाउट्स। बट आप डर डर के मत तैयारी करो, आ नहीं रहा, हो नहीं रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। यू अंडरस्टैंड? दैट इज वन थिंग। सी सेट अच्छे से करो, चाहे वो क्वालिफाइंग हो चाहे ना हो।